हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम कोबोल प्रोग्राम के अंदर मल्टीप्लाई स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने काफ़ी सारे स्टेटमेंट कवर किए थे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ये सेशन उसी के कंटिन्यूशन में है, जहाँ पे हम देखेंगे मल्टीप्लाई स्टेटमेंट के बारे में कि मल्टीप्लाई स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, स्ट्रक्चर, सिंटैक्स और एवरीथिंग जो भी रिलेटेड होता है अपने इस स्टेटमेंट से, वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियसली पब्लिश्ड सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको वॉच कर सकते हो, क्योंकि ये जो सारे सेशंस हैं ये एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है ना। तो हर सेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा सीक्वेंस में स्ट्रक्चर्ड है। तो अगर आप सिक्वेंशियली इनको फॉलो करोगे तो आपको टॉपिक और भी ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको सीक्वेंस से ही फॉलो करो। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है टेस्ट पीजीएम 67 से नेम से। इसको अपन डिस्कस करेंगे और इस कोड में देखते हैं कि क्या क्या हम वैल्यूज बनाने वाले हैं। कुछ पार्ट में आपको प्री डिक्लेयर्ड दिखाऊंगा और कुछ में अपन स्क्रैच से क्रिएट करेंगे और समझेंगे मल्टीप्लाई स्टेटमेंट को। तो मैं अभी प्रोग्राम को एडिट मोड में ओपन ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपन ने एडिट मोड में इसको ओपन किया। अगर यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने डिफाइन किया हुआ है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन डिवीजन ब्लॉक? देखो, जब भी आप प्रोग्राम की आइडेंटिटी रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन सोर्स में स्टोर करना चाहते हो तो वो आप करोगे कहाँ पे, आपके आइडेंटिफिकेशन डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो ये अपना वही ब्लॉक है, आइडेंटिफिकेशन डिवीजन। अब इसके अंदर हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो है प्रोग्राम आईडी और एक है हमारे पास ऑथर। प्रोग्राम आईडी क्या करता है, प्रोग्राम आईडी प्रोग्राम के नेम को डिनोट करता है। तो आप यहाँ देख सकते हो प्रोग्राम आईडी में क्या रहा है, टेस्ट पीजीएम1, जो डिनोट कर रहा है प्रोग्राम के नेम को। बट यहाँ पे मैंने कोड चेंज कर दिया, तो इसलिए अब यहाँ पे नेम भी गलत लिखा हुआ है, इसलिए इसको करेक्ट कर देते हैं, टेस्ट पीजीएम 67। अब ये प्रॉपर दिख रहा है ना। अगर आपको प्रोग्राम का नेम टेस्ट पीजीएम1 है तो आप वहाँ पे टेस्ट पीजीएम1 रखोगे। अगर प्रोग्राम का नेम टेस्ट पीजीएम 67 है तो टेस्ट पीजीएम 67 हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब उसके बाद में ऑथर, ऑथर क्या कर रहा है, ऑथर के नेम को डिनोट कर रहा है कि इस प्रोग्राम का ऑथर कौन है, किसने इसको क्रिएट किया है, ये यहाँ पे मेंशन हो गया। अब लाइन नंबर 5 से लेकर लाइन नंबर 7 तक अगर आप देखोगे तो ये तीनों हमारी कमेंटेड लाइन है ना। कमेंट लाइन किस लिए होती है, देखो जब भी आपको कोई टॉपिक शो करना है, कोई स्पेसिफिक नोट डालना है अपने प्रोग्राम के अंदर जो आपके सोर्स लाइन, सोर्स कोड से रिलेटेड है, तो ठीक है, तो जो कमेंट वाला पोर्शन होगा वो आपके कहीं ना कहीं टॉपिक को रिप्रेजेंट करेगा कि आपका टॉपिक क्या है, या नोट जो भी आपको डालना है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। क्लियर हो गया। अब कमेंट के बाद में हम क्या कर रहे हैं, डेटा डिवीजन को इनिशिएट कर रहे हैं। डेटा डिवीजन क्या होता है, देखो डेटा डिवीजन के अंदर हमारे पास वर्किंग स्टोरेज सेक्शन होता है, और उस वर्किंग स्टोरेज सेक्शन के अंदर हम उस सभी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं जो हम हमारे प्रोग्राम में थ्रू आउट यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो वो सारे यहाँ पे वर्किंग स्टोरेज सेक्शन में आएगा। अब इस वाले एग्जांपल में हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई स्टेटमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई स्टेटमेंट को समझने के लिए सबसे पहले तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ जो मुझे यहाँ पे यूज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सिंपली, देखो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले अपने को लेवल नंबर स्पेसिफाई करना होता है ना। तो लेवल नंबर स्पेसिफाई करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिखा 01, जो क्या डिनोट करेगा, हायर डेटा हायरार्की को। फिर एक वेरिएबल का नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया प्रॉफिट 1। तो ये क्या हो गया, अपना डेटा नेम और वेरिएबल नेम हो गया। तो जब भी इस वेरिएबल को एक्सेस करेंगे इसी नेम के थ्रू अपन इसको एक्सेस करेंगे। फिर स्पेस देंगे और यहाँ पे लिखेंगे PIC, जो डिनोट करता है पिक्चर क्लॉज को। और फिर यहाँ पे देते हैं 9 of 4। तो यहाँ पे 9 क्या डिनोट कर रहा है, 9 डिनोट कर रहा है न्यूमेरिक को, 4 डिनोट कर रहा है डिजिट को। तो इस वेरिएबल में हम 4 डिजिट न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको स्पेस देना है। अब अगर आपको इसमें कोई भी वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आप उसके लिए यूज करोगे वैल्यू क्लॉज का। तो ये हमारा वैल्यू क्लॉज है। वैल्यू क्लॉज के जस्ट बाद में आप लिखोगे उसका जो भी वैल्यू आपको स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे 5 स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो मैं 5 लिख दूंगा और यहाँ पे इसका टर्मिनेशन कर दूंगा। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया जो क्या करेगा, आपके मल्टीप्लिकेशन वाले जो मल्टीप्लिकेशन की जो फर्स्ट वैल्यू हमें चाहिए वो यहाँ पे हमने इसको स्टोर कर दिया। क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो एक और वेरिएबल है वो भी डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 01, लेवल नंबर जो डिनोट करेगा हायर डेटा हायरार्की।
फिर आएगा प्रॉफिट टू PIC 9 ऑफ 4 वैल्यू, और यहाँ पे हम कर देते हैं 4। ठीक है, तो एक में हमने वैल्यू स्टोर कर दी 5, एक में स्टोर कर दी हमने वैल्यू 4। अब इसी तरह से अगर आपको और भी वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं जो आपको प्रोग्राम में यूज करने हैं, तो उन सबको भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरे को सिर्फ 2 ही वेरिएबल की नीड है, तो यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया और उनको यहाँ पे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना मेन लॉजिक लिखना। तो मेन लॉजिक लिखने के लिए कुछ लाइन इंसर्ट कर लेते हैं पहले। ओके, अब यहाँ पे देखो स्टार्ट कर देंगे अपन अपना प्रोसीजर डिवीजन, क्योंकि जो मेन लॉजिक होता है प्रोग्राम का वो आता है प्रोसीजर डिवीजन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रोसीजर डिवीजन। इवन बेटर रहेगा अगर आप इसको कैपिटल, ऑल्दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी एक बात प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए अपन इसको कैपिटल में ही लिखते हैं। ठीक है, डिवीजन। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, पहले तो देखो एक्चुअल वैल्यू प्रिंट कर देते हैं। तो डिस्प्ले कमांड का यूज करेंगे, डिस्प्ले प्रॉफिट 1 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है, ये कर दिया हमने बिफोर एनी मॉडिफिकेशन। यहाँ पे लगा देंगे एक स्पेस के बाद में एक कोट, और इसके साथ में अटैच कर देंगे इसका वेरिएबल प्रॉफिट 1। ठीक है, सिमिलरली अब अपने को प्रॉफिट 2 की भी वैल्यू प्रिंट करनी है। तो डिस्प्ले, इसको कोट अपने ऊपर गलत डाला था, तो अब यहाँ पे सही है। ठीक है, प्रॉफिट 2 वैल्यू बिफोर एनी मॉडिफिकेशन, यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट 2। ठीक है, दोनों वैल्यूज हमने प्रिंट कर दी। अब दोनों वैल्यू प्रिंट होने के बाद में हम क्या करेंगे, अब अपना एक्चुअल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। क्या किससे मल्टीप्लाई करना, तो मुझे करना है प्रॉफिट 1 को बाय प्रॉफिट 2। ठीक है, तो एक मेथड तो ये है जिसमें हम क्या करेंगे, प्रॉफिट 1 की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट 2 से। अब आउटपुट कहाँ आएगा, देखो अपन कोई अलग से वेरिएबल स्पेसिफाई नहीं कर रहे, इसका मतलब आउटपुट जो है वो कहाँ पे ओवरराइट हो जाएगा, प्रॉफिट 2 वेरिएबल में। तो इसके बाद यहाँ पे वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं, डिस्प्ले प्रॉफिट 2 वैल्यू आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज परफॉर्म्ड। ठीक है, स्पेस देके यहाँ पे लगा देते हैं प्रॉफिट 2। ठीक है, सेव किया इसको, और यहाँ पे अब आप इसको प्रिंट करने के बाद में लास्ट में आप देख रहे हो हमने स्टॉप रन लिखा हुआ है, जो क्या करता है प्रोग्राम को टर्मिनेट करता है, स्टॉप करता है प्रोग्राम का फ्लो। ठीक है, तो ये तो अपना रेडी हो गया एक सिनेरियो। इसको रन करके देखते हैं कि इसमें कुछ इश्यूज हैं क्या। तो फाइल से करेंगे सेव और एग्जिट, कंपाइल करेंगे 14 से, समथिंग इज रॉन्ग हियर। तो चेक करते हैं एक बार डायरेक्टली कोड में देख के ही कि क्या गलत लग रहा है आपको, फिर इसको फिक्स आउट करेंगे। ठीक है, वेरिएबल देख लेते हैं, प्रॉफिट 1 प्रॉफिट 2, यहाँ पे प्रॉपर है वेरिएबल, प्रॉफिट 2 की वैल्यू प्रॉपर है। ओके, सो कोड वाइज हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपर है, एकदम करेक्ट है। मे बी कुछ और इश्यू है इसमें, एक्चुअली इस सिस्टम पे मेरे स्टोरेज का भी प्रॉब्लम है, तो कई बार उसकी वजह से कंपाइलेशन नहीं होता। बट ओवरऑल अगर आप ये स्ट्रक्चर अपने सिस्टम पे इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये प्रॉपरली आउटपुट ला रहा है, क्योंकि सेम कोड मैंने ऑनलाइन एडिटर पे जब इसको रन किया तो वहाँ पे ये मेरे को आउटपुट ला के दे रहा था। ठीक है, तो इसका कुछ और में भी इशू हो सकता है, वो मैं चेक कर लेता हूँ एक बार और कंपाइल करके। समटाइम स्पेस का भी प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पे अपन एक बार इसका स्पूल फाइल चेक कर लेते हैं कि क्या इसमें इशू है। टॉप इज नॉट, मे बी कुछ गार्बेज वैल्यू या कुछ ऐसा इश्यू है जिसकी वजह से यहाँ पे ये हमारे को एरर दे रहा है। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं इसको बैक करके आपको कोड में आउटपुट एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे ये यूज़ हो रहा है, या हो सकता है हमने कुछ ऐसा मिस प्रिंट यहाँ पे किया हो जिसकी वजह से यहाँ पे इश्यू आ रहा है। ओके ठीक है, तो अभी सेशन को एक्सटेंड नहीं करते हैं, अदरवाइज अगर आपको इसका कंपाइलेशन वाला वर्जन देखना तो आप इंग्लिश सेशन में देख सकते हो, इंग्लिश वर्जन जो आएगा इसका। बट अभी के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या होगा। वैल्यू हमारे पास 5 है, सेकंड में हमारे पास 4 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, जो आउटपुट आएगा तो 20 आउटपुट आएगा, वो स्टोर हो जाएगा आपके प्रॉफिट 2 में।
और फिर उसको हम डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम यही है, आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो सिस्टम पे। आई एम श्योर आपके सिस्टम पे वो चलेगा, ये कुछ और इश्यू की वजह से है जिसका मैं फिक्स कर दूंगा। ठीक है, तो या थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्शन में।